सद्गुरु महाराज की जय। बंदो माता जनकवती, जिसने मेही को जन्म दिया। माता जनकवती की गोद में ऐसा खेला लाल, जिनकी अमृत वाणी सुनकर दुनिया भई निहाल। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सर्वप्रथम मैं सर्वत्र विराजमान 20वीं सदी के महान संत, जिनका कहना था, जिनका वाक्य था, जाहि स्वर चले ताहि पद आगे दी जाए, एक टक्कर कालों से ली जाए। कालों से टकराने वाले संत अपने भक्तों को हर संकटों से बचाने वाले सद्गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ। उन्हीं के हृदय अवतार संत सम्राट महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को मैं बारंबार नतमस्तक करता हूँ। उन्हीं के मस्तिष्क स्वरूप, जो ऐसे सद्गुरु का सेवा किए, महावीर से संतों का सेवा करने का फल है, जो नाम संत सेवी परमहंस जी महाराज परा पूज्य संत सेवी परमहंस जी महाराज को मैं बारंबार नमन करता हूँ। मेरे साथ धर्म के कार्य में हमेशा संलग्न रहने वाले भोपाल बाबा और सरल स्वभाव के गिरस्थ के वेश में अत्यंत विरक्त, साधु महात्मा के प्रति अगाध प्रेम श्रद्धा रखने वाले आदरणीय हरि बाबा, वकील बाबा और राजकिशोर जी, चंद्रकेशर बाबू, आदरणीय शिवशंकर बाबू, यहाँ के जितने भी विद्वत समाज हैं, नारी शक्ति माताओं एवं धर्मशिला बहनों, सबों के अंतःकरण में बैठे परमात्मा का परम अंश मैं जीवात्माओं को बारंबार नमन करता हूँ। अभी का जो जटिल विषय है, अभी का जो गहन विषय है, वह अभी परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के रचित पदरचनों में श्रवण कर रहे थे। हरि बाबा ने बहुत सार गर्भित प्रसंग को रखा है। यह जीवन किस तरह से हाथ से निकलता चला जा रहा है, यह जीवन का रहस्य क्या है, यह जीवन हमें किस लिए मिला है, लेकिन किस तरह से आयु हाथ से छीन हो रहा है। हम लोग कहते हैं 25 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया, अगर 100 वर्ष रहना है, 80 वर्ष जीना है, तो 25 घट गया, 30 घट गया, अब 50 अगर 80 वर्ष जीना है तो 50 बचा है, 80 में 30 घट गया, 40 घट गया। लेकिन हम लोग कहते हैं 40 वर्ष हो गया, 40 तो चला गया। इसीलिए सुन रहे थे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ। यह जो अनमोल रत्न हमें मिला है, यह अनमोल धन जो हमें मिला है, यह अत्यंत दुर्लभ है, फिर हाथ में आने वाला नहीं है। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, फिर हाथ में आने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे परमाराध्य
संत सदगुरु महाराज अंतिम सांस लेने वक्त अपने भक्तों को अंतिम संदेश देने की कृपा किए। संत कबीर साहब के वाणी के सहारे क्या संदेश देते हैं जीवन के बारे में? जीवन हमें किस लिए मिला है? कहते हैं ये जो जीवन हमें मिला है सुकृत कर ले, शुभ कर्म करने के लिए जीवन मिला है। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, परमात्मा का सुमरन करने के लिए जीवन हमें दिया है परमात्मा ने। हरि का गुणगान करने के लिए जीवन हमें मिला है। नाम सुमर ले को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। संसार में पल भर का ठिकाना नहीं है, इसीलिए कहते क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। यह जीवन की रहस्य को हमें समझना है। जो दुर्लभ तन हमें मिला है, यह दुर्लभ तन हमें किस लिए मिला है? यह दुर्लभ तन 4 प्रकार के भोगों में भोगने के लिए नहीं मिला है। वेद के ऋषि कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में पशु नारायण। इस पंक्ति को जब वेद भगवान लिखते हैं तो यह पंक्ति को सुनने के बाद मानव को दुखी होना चाहिए, निराश होना चाहिए, उदास होना चाहिए, लेकिन मानव को दुख नहीं हुआ। कहते हैं आहार, यह 4 प्रकार के ज्ञान में फंसे जीवन को बिता रहे हैं। पशु नारायण, वो नर तो है लेकिन पशुकुल अपना जीवन को बिता रहे हैं। इस पंक्ति को सुनने के बाद वेद भगवान के पास पशु गण जाकर कहने लगा, हे भगवान, आप तो चराचर जीव के ऊपर बराबर आपका दया रहना चाहिए, कृपा रहना चाहिए, लेकिन हम पशु के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। कहा क्या हुआ? कौन सा अन्याय तुम्हारे साथ हो गया? कहा यह जो पंक्ति आप लिख रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत्पशु नारायण, आप जो मानव को मेरे श्रेणी में गिन रहे हैं, यह मानव मेरे श्रेणी में गिनने योग्य नहीं है। देखिए पशु कहते हैं मैं मानव से श्रेष्ठ हूँ क्योंकि यह मेरे श्रेणी में गिनने योग्य नहीं है। कहा ऐसा तुम्हारे अंदर में कब से भ्रम हो गया? यह भ्रम जो तूने अपने अंदर में पाल कर रखा है कि हम मानव से भी श्रेष्ठ पशु हैं, ऐसा भ्रम तुम्हें कैसे हो गया? कहा इस मानव को यह पता नहीं है हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। क्या मानव को यह पता नहीं हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? हम तो पशु हैं। गाय के नाद में बहुत अच्छी हरी हरी चारा डाल दीजिए, थोड़ा सा मछली का पानी छिड़क दीजिए, दाना खल्ली आदि आदि जो भी है अच्छी अच्छी हरी हरी चारा डालने के बाद मछली का पानी छिड़क दीजिए, वह गाय भूखे रह जाएगी लेकिन उस चारा को नहीं खाएगी। और मानव तो क्या ना क्या खाता है, इसीलिए मानव हमारे श्रेणी में नहीं गिनने योग्य है। कहने का भाव था हमें 4 प्रकार के ज्ञान में फंसकर यह जीवन को बिताने के लिए नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, आहार मतलब भोजन। हम मानव शरीर पाकर भी भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी तो भोजन करता है। निद्रा अर्थात हम लोग सोते हैं, मानव सोते हैं, कुछ काम में, कुछ नींद में, कुछ भोग में समय खोया, आया समय जब मौत का तब सोच कर रोया। तो कहा हम लोग भी सोते हैं, पशु पक्षी भी सोता है। आहार निद्रा भय अर्थात हम लोगों के अंदर में डर है, भय बना हुआ है। अगर अच्छी तरह से खेती नहीं करेंगे तो अच्छा फसल नहीं उगा पाएंगे। डर से खेती अच्छी तरह से करते हैं, खेती की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं,
विद्यार्थी लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे। चाहे जो भी काम हो, लोग डर के अंदर करता है। हम लोगों के अंदर में भय है, पशु पक्षी के अंदर में भी भय है। कुत्ता सड़क पर सोया हुआ होता है, गाड़ी घुसिल देती है, कुत्ता को भी डर है, अगर नहीं भागेंगे तो गाड़ी चाप डालेगी। मैथुन का अर्थ होता है संतान को उत्पन्न करना। हम मानव शरीर पाकर संतान उत्पन्न करने के पीछे लगे हुए हैं। पशु पक्षी भी तो संतान उत्पन्न करता है। तो हमें कौन सा ज्ञान को हासिल करने के अनमोल चोला मिला है, अनमोल रत्न मिला है, या अनमोल जीवन जो मिला है, जो हाथ से क्षण क्षण पल पल निकल रहा है, कौन सा ज्ञान को हासिल करने के जीवन मिला है? यह अनमोल जीवन कहते हैं हमें उस तत्व को हासिल करने के लिए मिला है, परम तत्व को हासिल करने के लिए जीवन मिला है, परम रहस्य को जानने के लिए जीवन हमें मिला है। यह जीवन हमें किस काम के लिए मिला है? कहते हैं सत्संग योग के प्रथम श्लोक में आया है, जो है वेद भगवान का उपदेश, ओम इंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सवितार्ध्यम अभियोति नित्याय पृथ्व्या अध्वा भरत। इस श्लोक के बाद लेखक का क्या लिखते हैं? हर चौपाई छंद श्रोता ऋचा को लिखने के बाद लेखक का लिखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका टीका क्या है, इसका टिप्पणी क्या है। लेकिन इस श्लोक के बाद लेखक का लिखते हैं सारांश, इसका सार रहस्य क्या है। वेद भगवान किधर को निशाना साध रहे हैं? हे मनुष्यों, डायरेक्ट मनुष्य की ओर। पहले कहते हैं सारांश, इसके बाद कहते हैं हे मनुष्यों, जगत प्रसवक्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान जानने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग का सहारा कर लेने के लिए जगत, जिन्होंने इस जगत को बनाया है, जिन्होंने इस जगत को प्रसव किया है अर्थात उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, उस ईश्वर का तत्व ज्ञान जानने के लिए पहले बुद्धि योग का सहारा लेने के लिए कहते हैं। इसलिए तो यह नर्तन दुर्लभ जो हम लोगों को मिला है, उसी तत्व ज्ञान को जानने के लिए दुर्लभ तन मिला है। वह तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान हम हासिल कैसे करेंगे? वह तत्व ज्ञान जो है हम कैसे हासिल करेंगे? एक बार की प्रसंग है, यह तत्व ज्ञान हासिल होता है कैसे? एक बार की प्रसंग है, काकभूषुंडी जी महाराज अपने गुरु के पास गए। काकभूषुंडी जी महाराज का गुरु का नाम लोमस ऋषि थे। अपने गुरु लोमस ऋषि के पास गए और काकभूषुंडी जी ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव मेरा इच्छा होता है, मेरे अंदर में ऐसा जिज्ञासा होता है, ऐसा जानने की भावना होती है, हमें ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना है जो व्यक्ति बहुत विद्वान हो और बहुत उम्रदार भी हो। अधिक उम्रदार आदमी अधिक, अब हम लोगों से पूछे, हम तो सुनी सुनाई बात सुनाएंगे, हम लोगों से लोग कहेगा एक समय ऐसा था कि दाने दाने के लिए मरवा का रोटी खाते थे और अपना जीवन बिताते थे। हम लोग कहने कैसा बात कर रहा, हम लोगों को अनेक तरह की भोजन, अभी नया पीढ़ी का आदमी जो है अनेक तरह की जो है भोजन मिल रहा है। अब कभी भूखा भी आदमी को भूखे रहना पड़ता था, ये कैसे हम जानेंगे? जो अनुभव किया है, वो गरीबी को झेला है, उसको तो अनुभव है। तो काकभूषुंडी जी महाराज के मन में हुआ ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना है जो बहुत उम्रदार हो, क्योंकि बहुत उसको अनुभव होगा। उन्होंने नजदीकी से किसको कहता है अकाल, किसको कहता है जो है बाहर पीठ में किस तरह से भांसता था, किस तरह से गरीबी था, वह नजदीकी से देखा है, तो उसको अनुभव ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना है जो बहुत उम्रदार हो और बहुत विद्वान भी हो, पढ़े लिखे भी हो, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना है। लेकिन उसको क्या नहीं हुआ हो? आत्मज्ञान नहीं हुआ हो। तत्व ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से वह वंचित हो, तत्व ज्ञान से वह वंचित हो, ऐसा व्यक्ति का दर्शन करना है।
और यह ऐसा भावना को लेकर अपने गुरु के पास गया। गुरु से जाकर कहा, लोमस ऋषि से जाकर अपना भावना को व्यक्त किया, प्रकट किया। लोमस ऋषि ने देखा हमारे शिष्य के अंतःकरण में जो भावना है वह अत्यंत पवित्र भावना है। कहा अवश्य ऐसा व्यक्ति का तुम्हारा दर्शन होगा, जाकर पता लगाओ। अब पता लगाने के लिए निकल गया। कहां से पता लगाना आरंभ करेगा? जो जहां बैठा रहता है वहीं से उसका चलना प्रारंभ होता है, आरंभ होता है। पहले समरवा ऐसा देहात को खोजा, लेकिन देहात में लोगों को उतना फुर्सत कहाँ है। अधिक पढ़ेगा लिखेगा तब तो अधिक बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। लोगों को अपना जीवन बिताने जो विद्या हासिल हुआ, कहीं ना कहीं कोई अच्छा जॉब लग गया, फिर अपना जीवन, अपना परिवार का जीवन भरण पोषण के पीछे लग गया। अधिक पढ़ेगा तब तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। लोगों को तो अपना जीवन बिताना है। इसके बाद बहुत उम्रदार भी होना चाहिए। लोगों को उतना समय कहाँ है, देहात में खेत खलिहान से फुर्सत नहीं है। समय पर भोजन करेगा, समय पर पानी पिएगा, तब तो उससे रोग बहुत दूर रहेगा। भागवत के ऋषि कहते हैं, भोजन काले विषम वाली। भोजन के समय अगर कोई पानी पीता है तो क्या पीता है? विष पीता है, विष। भोजन के समय भोजन भी किया, घटाघट कर पानी भी पिया। भागवत का ऋषि का कहना वो विष पीता है। लेकिन लोगों को इतना समय कहाँ है? 1.25 घंटा बाद पानी पिएगा, 1.25 घंटा बाद पानी पिएगा। खेत खलिहान में काम करने के लिए जाना है तो वहां पानी कहाँ मिलेगा? तो घटाघट पानी लिया। अब इसी तरह से जो है करने से सबसे पहले गैस्ट्रिक, इसके बाद 148 प्रकार का रोग लेकर आता है। भयानक कैंसर तक, गैस्ट्रिक के साथ साथ भयानक जानलेवा कैंसर तक रूप धारण करता है। लोगों को उतना समय कहाँ है जो समय समय पर पानी पिएगा, क्या भोजन लेना चाहिए, क्या भोजन नहीं लेना चाहिए। जब देहात में नहीं मिला थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन मन में सोचा गुरुदेव का आशीर्वाद रूपी ध्वजा हमारे हाथों में है। गुरुदेव ने कहा है अवश्य मिलेगा, तो कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगा। अब देहात को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में जाकर खोजने लगा। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसे ऐसे शहरों में खोजने लगा। उस शहर में जो मंदिर था, जो मस्जिद था, सारी मंदिर मस्जिद को छान डाला, लेकिन वहां भी ऐसा व्यक्ति दर्शन नहीं हुआ जो बहुत बड़ा विद्वान हो और बहुत उम्रदार भी हो। वहां तो और पश्चाताप हुआ और दुख हुआ। और साहस को नहीं डिगने दे रहा है, साहस को बनाए रख रहा है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। किस तरह से साहस को बनाए रख रहा है जानते हैं? माता सबरी को मतंग ऋषि ने कहा था, क्या कहा था? बेटी तू इसी कुटिया में रहना, भगवान का अवतार होगा। उस समय भगवान का अवतार भी नहीं हुआ था। गुरु के वचनों पर विश्वास करके माता सबरी 11,000 वर्ष तक वह उसी कुटिया में प्रतीक्षा की थी। इसके बाद 11,000 वर्ष के बाद जो है भगवान का अवतार होते हैं और वहां आकर दर्शन देते हैं। गुरु ने जो कहा था, इसी तरह से गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है कान गोसुंदी जी को। जब बड़े बड़े शहरों में नहीं मिला, अपने साहस को नहीं डिगने दे रहा है, अंत में मन में सोचता है देहात से, शहर से आदमी का जब मन उठ जाता है, जंगल की ओर चला जाता है तपस्या करने के लिए। हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे जंगलों में जाकर खोजा, वहां भी नहीं मिला। वहां तो और पश्चाताप हुआ, लेकिन अपने साहस को नहीं डिगने दे रहा है, अपने साहस को बनाए रख रहा है। किस तरह से साहस को बनाए रख रहा है? खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो मत आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, प्यारे छू सकते हो नमकी तारे। हिमालय की तरह अपने साहस को बनाए रख रहा है और अंत में जाकर हिमालय की तराई में, हिमालय की शिखर पर खोजने लगा। खोजते खोजते एक व्यक्ति का दर्शन हुआ, जिस व्यक्ति का नाम था
विद्याधर नामक ब्राह्मण, जिसका उम्र 4 कल्प हो चुका था, ऐसे व्यक्ति का दर्शन हुआ। विद्वानों में कैसा विद्वान था? जिसका उम्र 4 कल्प हो चुका था, ऐसे मर्दार। और विद्वानों में कैसा विद्वान था? 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण है। उसने बहुत ऋचा, चौपाई, छंद, श्रोता, दोहा भरा पड़ा है। सारी ऋचा, सारी श्लोक, छंद, श्रोता, दोहा कंठस्थ याद था। ऐसे विद्वान, उम्र भी 4 कल्प। अब वैसा व्यक्ति का दर्शन करके बहुत खुशी हुआ। जैसा व्यक्ति, और उसको क्या नहीं हुआ था? आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान से वह वंचित था। मन में सोचा, जैसा व्यक्ति का दर्शन करने के लिए मैं निकला था, वैसा व्यक्ति का तो दर्शन हो गया, लेकिन अब इसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। आत्मज्ञान के अभाव में करता क्या है इसका पता लगा है। उनसे बातचीत भी किया। कहा, महाराज, क्या भूषण जी महाराज पूछते हैं, महाराज माया किसे कहता है, भक्ति किसे कहता है, और विषय वासना किसे कहता है? कहा, तूने विषय वासना के बारे में पूछा, तूने माया के बारे में पूछा, तूने भक्ति के बारे में पूछा, तो सुन। प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हो पाई। इस आंख से, इस नासिका से, इस त्वचा से जितना ज्ञान हो रहा है वह सब माया है। और परिवर्तनशील जितने भी पदार्थ है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, वह सब माया है। सत्य सोई जो विनशय नहीं, सत्य वही है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वह सत्य है। जो कुछ भी देख रहे हो, आज बच्चा था, वह बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, वो विनाश की ओर जा रहा है, वह सब माया है। कहा, तूने और क्या पूछा? विषय वासना किसे कहता है? कहा, स्वान किसे कहता है जानते हो? स्वान किसे कहता है? कानभूषुंडी जी क्या साधारण थे? कानभूषुंडी जी के सत्संग में भगवान शिव जाते थे अपना रूप को बदलकर। कहा, स्वान किसे कहता है? कहा, जी महाराज मैं जानता हूं। कहा, किसे कहता है? कहा, कुत्ता। कहा, हाँ ठीक है जानते हो। कहा, कुत्ता को तुम देखा होगा, कुत्ता जो है सूखी हुई हड्डी को दांत में फंसाता है। जिस हड्डी में ना है खून, ना है मांस, वह सिर्फ सूखी हुई हड्डी है, लेकिन उस हड्डी को दांत में फंसाता है और फंसाकर कहीं झाड़ियों में, कहीं एकांत में बैठकर उस हड्डी को चबाता है। उस हड्डी में ना है खून, ना है मांस, लेकिन कुत्ता उस हड्डी को चबाता है। हड्डी को चबाने के कारण, हड्डी में दांत से दांत हड्डी में टकराने के कारण कुत्ता के मसूड़ा से निकलता है खून, और कुत्ता समझता है इसी हड्डी से निकल रहा है खून। कहा, आज यही हालत है संसारिक लोगों का। आज यही हालत है संसारिक लोगों का। संसारिक लोग सुख कहां खोज रहा है? विषय वासना में। उसको पता ही नहीं है मेरा शरीर का ही सार निकल रहा है। अपना शरीर का सार लुटाकर विषय वासना में सुख खोज रहा है, वो विषय वासना में आनंद को खोज रहा है। कहा, तूने और क्या पूछा? भक्ति किसे कहता है? कहा, जीवन का सार है भक्ति, जीवन का आधार है भक्ति। ये जीवन का सार है भक्ति, जीवन का आधार है भक्ति। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, उसके जीवन में हाहाकार मच रहा है। ये जीवन का सार है भक्ति। यह मानव जीवन जो हमें मिला है, भक्ति करने के लिए जीवन मिला है। इसीलिए कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। इसीलिए हमारे परमाराध्य संत सतगुरु महाराज कहते हैं, अपनी भगतिया। हे सतगुरु, अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए। क्या दीजिए? अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा कर देहु। ये जीवन का सार है भक्ति, ये जीवन का आधार है भक्ति।
अविरल भक्ति दान हमें दीजिए, देवन के देवा हो। अगर हमें देना चाहते हैं तो अविरल भक्ति का दान दीजिए। ये जीवन का यही तो रहस्य है, ये जीवन का यही तो सार है। भुसुंडी जी महाराज मन में सोचता है, जैसा व्यक्ति का दर्शन करने के लिए मैं निकला था, वैसा व्यक्ति का दर्शन भी हुआ, उनसे बातचीत भी करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन पता लगाया जाए, क्योंकि तत्व ज्ञान से वो वंचित है। समझा तो दिया, लेकिन तत्व ज्ञान से वंचित है। पता लगाया जाए कि तत्व ज्ञान के अभाव के कारण करता क्या है। एक गुप्त रूप से पता लगाने लगा। एक दिन सवेरे का समय था, नीलगिरी पर्वत पर विद्याधर नामक ब्राह्मण टहल रहे थे। चारों तरफ पहाड़ की कंदरा हरी हरियाली थी। मनमोहक दृष्टांत को देखकर विद्याधर नामक ब्राह्मण आनंदित हो रहे थे। उसी क्रम में होता क्या है, विद्याधर नामक ब्राह्मण ने देखा एक राजा का रथ आ रहा है। उस रथ के ऊपर 18-19 वर्ष की एक युवती सवार है और रथ के पीछे सैकड़ों सिपाही लोग ढाल, तलवार, तीर, धनुष लिए चले आ रहे हैं। वह युवती अपने योग वर ढूंढने के लिए निकली थी। विद्याधर नामक ब्राह्मण ने उस युवती को देखा, आकर्षित तो हो गया, मोहित तो हो गया। युवती भी विद्याधर नामक ब्राह्मण को देखा, तिरस्कार कर दिया। कहीं 18-19 वर्ष वाली युवती, कहीं 4 कल्प वाले वयोवृद्ध, तिरस्कार कर दिया। लेकिन विद्याधर नामक ब्राह्मण अपने आप को संभाल नहीं पाया। कभी रास्ता को देखता है, कभी युवती को देखता है, अब उसके पीछे पीछे पागलों की भांति जाने लगा। सिपाही लोग इसका लीला को देखकर, इसका दृश्य को देखकर पागल घोषित करके कारागार में बंद कर दिया। तब कालभूषुंडी जी महाराज को युक्ति सूझा, महाराज आप किस कारणवश कारागार में बंद हैं? जिस विषय वासना को आप बमन की तरह त्यागने के लिए कहते थे, क्या उसी विषय वासना के चपेट में पकड़े कारागार में आप बंद हैं? आज भी बहुत कारागार में बहुत सा राम लाइन लगा हुआ है। कौन कौन राम लाइन लगा हुआ है मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे प्रवचनकर्ता, लेक्चर देने वाला बहुत टीवी चैनल पर, लेकिन कारागार में लाइन बहुत राम का लाइन लगा हुआ है। क्यों लाइन लगा हुआ? तत्व ज्ञान के अभाव के कारण। वह तत्व ज्ञान हासिल कैसे होता है? वह तत्व ज्ञान ध्यान बिना नहीं शांति आवे। ध्यान से अगर वंचित रहेंगे, वह तत्व ज्ञान से वंचित रहेंगे, तो संत मत का जो साधना पद्धति है, आंतरिक साधना, हमें प्रचंड साधना करना होगा। अगर इस जीवन की रहस्य को जानना चाहते हैं, यह जीवन हाथ से निकल रहा है, क्षण क्षण पल पल हाथ से निकल रहा है, अगर उस तत्व को जानना चाहते हैं, यह साधारण शरीर नहीं है। यह शरीर के बारे में महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? मान मान मन यह तुम तेरा, हे मन मान जाओ। क्या मान जाओ? यह जो तुम्हें तन मिला है, परमात्मा ने जो तन दिया है, मान मान मन यह तुम तेरा। हीरा रतन अनमोल है, हीरा से भी कीमती रतन दिया है, लेकिन वो क्या रहा है? विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। विषय वासना के पीछे पकड़ पागल होने के जीवन नहीं मिला है। ऐसा नहीं समझिए कि महर्षि साई स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं ये हीरा से भी कीमती तन है। जब कौन भाई कहा भाई का राम कृष्ण अरुण ऋषि मुनियों ने, प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, राम कृष्ण अरुण ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बनाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, विषयों के पीछे पर पगले करना माटी मोल है। और महर्षि संसेवी प्रभु जी महाराज क्या करते हैं शरीर के बारे में जानते हैं? ये कितने अनमोल तन है, किस तरह से क्षणभंगुर जीवन है। महर्षि संसेवी जी महाराज कहते हैं, सुन रहे थे हरि बाबा सुना रहे थे क्षण क्षण पल पल। महर्षि
संतदेव जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, यतन है किसी का दिया। यतन हमें किसी ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। यतन है किसी का दिया, जिन्होंने दिया है उन्होंने कब बुला लेगा कोई ठिकाना नहीं है। कहा मैं नहीं मेरा नहीं, यतन है किसी का दिया, इसे छीन लेगा कब, इसका पता हमें नहीं। इसका पता हम लोगों को है क्या? वैसे संतदेव जी महाराज कहते इसका पता हमको नहीं, इसको कब छीन लेगा इसका पता हमको नहीं। आप लोगों को है क्या? इसका पता किसी को नहीं, इसको कब छीन लेगा। जब इसका पता किसी को नहीं है, इसको कब छीन लेगा? कौन सा सांस आखिरी होगा, कौन सा बात आखिरी होगा, कौन सा मिलन आखिरी होगा। जब आखिरी का नंबर आता है तुम्हारे तरह व्रत में क्यों जीवन जी रहे हैं? कौन सा सांस आखिरी होगा, कौन सा मिलन आखिरी होगा, इसका पता किसी को। ऐसा संत लोग इतने भावुक होते हैं, संत लोग इतने दयालु होते हैं, संसारिक लोगों का पैर पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहिएगा बाबा झूठ क्यों बोलते हैं, आप हमसे कम उम्र के हैं, क्योंकि हमारा बाल दाढ़ी सफेद हो गया, आपका अभी बच्चा है तो आप बच्चा हैं, और साधु समझकर हम आपको प्रणाम करते हैं। आप कहते साधु महात्मा संसारिक लोगों का पैर पकड़ता है। झूठ क्यों बोलते हैं? मैं झूठ बोलने के लिए साधु नहीं बना, और झूठ बोलने से होता क्या है जानते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अन्य क्षेत्रे कितम पापम, अन्य क्षेत्रे कितम पापम पुण्य क्षेत्रे नश्यति। अन्य जगह पर का क्या हुआ पाप पुण्य के जगह पर जाने से, सत्संग में जाने से विनाश हो जाता है। लगे हाथ कहा पुण्य क्षेत्रे कितम पापम वज्र को भविष्यति। अगर पुण्य के जगह पर जाकर सत्संग में जाकर कोई झूठ बोले, वज्र के समान लेप लग जाता है और मिटाने से नहीं मिटता है। मैंने कहा संत लोग पैर पकड़ते हैं, कहां पर पैर पकड़ते हैं? सुनिए संत पलटू साहब की वाणी, यह जीवन हमें किस लिए मिला है? यह छन छन पल पल जो जीवन निकल रहा है, संत पलटू साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? भजन आतुरी कीजिए। इस जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं, या जो हाथ से निकल रहा है इसको सुरक्षित करना चाहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बाद में देर। संसार के कामों में देर लगा दो, अगर अपना काम बढ़ाना चाहते हो तो भजन करो। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर। जगत में जीवन थोड़ा, छन छन पल लेकर बढ़ाने, इस जगत में थोड़े काल के लिए जीवन मिला है। जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन, नर्तन दुर्लभ। तो मानुष तन धन जाते हैं, यह मानुष रूपी जो तन है, अनमोल धन है, यह हाथ से निकल रहा है। कहा मानुष तन धन जाते हैं, गोड़ धरी गोड़ पकड़कर निहोरा पूर्वक संत लोग कहते हैं, अगर अपना काम बढ़ाना चाहते हो तो भजन करो। हो क्या रहा है? ध्यान भजन को छानी के भया माया का गुलाम। ध्यान भजन को छोड़कर माया का गुलाम बनने के लिए यह जीवन नहीं मिला है। मैं वैसे सुनाने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग भी बहुत कृपा किए। मैं तो देखा, मैं आश्चर्यचकित में रहा। ये जो मोतिया हमारे हरि बाबा वकील बाबा सब आए हुए हैं, मैं बिना जानकारी के ब्रह्ममुहूर्त में जो सत्संग होता है, मैंने सिर्फ पता लिया वकील बाबू से कि जो है वहाँ सत्संग समाप्त कब तक होता है। तो फिर मैं हरि बाबा से चर्चा किया, एक दिन समारोह भी चलना है तो कब बढ़िया रहेगा। तो कहा संध्या के समय में चलिए, तब ऐसा बात है तो मैं, और आने का उद्देश्य क्या रहा, मैं उस थोड़ा सा देखिए, हरि बाबा का जो कृपा है तो उस कृपा को मैं भूलेंगे ही नहीं कभी। क्योंकि मैं जब मोतिया गया तो मैं ब्रह्ममुहूर्त के समय में नारी शक्ति को मैंने देखा, इतने अधिक संख्या में सत्संग का जो हॉल है, बरंडा पर पूरा बरंडा फुल था। इतने भीषण कंडे में भी जो है नारी शक्ति ब्रह्ममुहूर्त के समय भोरे भोर जब मैं गया था, पूरा बरंडा भरा पड़ा था। तो मैं गया था, मेरा आने का जो उद्देश्य रहा है आप लोग जानते हैं। वैसे अभी हरि बाबा प्रचार के क्रम में यह भी सुनाया, और मेरा रहना होता है, ऐसा बात नहीं है कि रहना होता है, लेकिन वर्षों से मेरे अंदर में एक तरंग था। तरंग क्या था? जिस समय में मनियारपुर में
रहता था और कुछ साई स्वामी जी महाराज को शरीर छोड़ देने के बाद मन में हुआ कि कहीं एकांत में अपना निजी काम बनाना है, हमें प्रचार प्रसार के साथ साथ अपना निजी काम बनाना है। ऐसा मन में एक बार भावना, उथल पुथल की भावना हुआ। मन में हुआ कि जो है क्या करता है, जाकर बैठकर छोटे लाल बाबा फिर गया तो पा जाए। मैं गया और मन में सोचा कि मैं जाकर जो है सुरंग में बैठकर कुछ दिन ध्यान करेंगे। लेकिन छोटे लाल बाबा ने संकेत किया कि देखो, आप लोगों के ऐसे सन्यासी को देखने के बाद हमें बहुत खुशी होता है, क्योंकि गुरु महाराज ध्यान कीजिए, मन की बात मैं कुछ बताया नहीं था। छोटे लाल बाबा को जो देखिए, हमें लगा कि अभी भी मन की बात, मन की वेदना को पढ़ने वाला कोई संत है। अपने मन से, मेरे मन में जो चल रहा था अपने मन से बताने लगा। अगर बैठकर ध्यान कीजिएगा, यही बात को लेकर मैं गया ही था, बैठकर ध्यान कीजिएगा तो आपका अपना कल्याण होगा। लेकिन अगर प्रचार प्रसार करते हुए, गुरु महाराज का प्रचार प्रसार होता है और आपके ऐसे साधु सन्यासी को देखने के बाद हमें खुशी होता है, प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ध्यान कीजिएगा तो सोने में सुगंध, 10 का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। तो तब से मैं थोड़ा सा विचारधारा को मैंने बदला। तो मैंने कहा था, मेरे अंदर में एक तरंग था वर्षों से, मंदराचल पर्वत जो है, लेनियन आश्रम में मेरा अभी भी रहना होता है, रात्रि विश्राम यही होगा। लेकिन वर्षों से अंदर में तरंग था, मंदराचल पर्वत से समुद्र का मंथन हुआ था, लेकिन वहां अपना संत मत का आश्रम नहीं है। अगर संत मत का एक आश्रम बन जाता तो बहुत बढ़िया रहता। एक बार तो मैं कुछ ईटा भी गिराया था, ऊपर में बनाने का प्रयास किया, लेकिन वन विभाग के आदमी मना कर दिया कि नहीं बाबा, जहाँ जितना सा आश्रम है पहले से, बाद में तोड़ दिया जाएगा, आपको दिक्कत किया जाएगा। तो फिर अगल बगल में मैं जमीन खोजने लगा। जमीन खरीद कर, पहाड़ का जो चारों तरफ परिक्रमा रोड है, उत्तर साइड पहाड़ के किनारे एकदम सटा हुआ परिक्रमा रोड के बगल में जमीन खरीद कर 14-15 आम का गाछ भी मैंने लगा दिया है। और एक सत्संग और 35 फीट चौड़ा और 51 फीट लंबा ढलाई भी हो गया है। उसी में जो है साधना शिविर 5 जनवरी से 15 जनवरी तक मैंने रखा है, जिसका जो है कैलेंडर भी निकल गया है, तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो मैं आया उसी, कैसे मैंने कहा हरि बाबा से अपना वेदना को रखा कि जो है अब जहां तक हमारा था तो जमीन खरीद कर और कुछ इधर उधर भक्तों से भी सहयोग लेकर और जो है कैलेंडर लटका दो। तो मैंने कहा कि अब कुछ भक्तों से भी सहयोग लेकर वह आश्रम का तो निर्माण हो गया है, लेकिन हमें मुश्किल उठा रहा है जो है कैसे पूरा काम होगा। तो सबसे पहले किस तरह से हौसला बुलंद किया, हरि बाबा ने कहा बाबा मेरे नाम पर 5100 रुपया लिखिए। इसके बाद जो है साथ साथ फिर जो है कुछ आदमी और सब आदमी जो है वकील बाबा से लिखवाया। फिर एक आदमी जो है हेमंत जी के पास लेकर हरि बाबा गया तो उससे 1 कुंटल चावल इसी तरह से करवाया। फिर इतना भरोसा आश्वासन दिया कि जो है क्या करता है बाबा, वो वॉल्यूम छोड़ दीजिए और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वॉल्यूम आपका तक पहुंच जाएगा। कुछ मेरे सामने कुछ वचन दान करवाया था, जो भी लिखा गया बाबा सब आपको मिल जाएगा और समय से पहले मिल जाएगा आपका, और यार वॉल्यूम मेरे ऊपर रहने दीजिए। तो हमें बहुत खुशी हुई। इसी में चर्चा किया कि समारोह में भी जब आता जाता हूँ वहां से तो कुछ सत्संगी से तो उतना जान पहचान है नहीं, लेकिन सत्संग होता है। तो कहाँ बाबा वहां भी सत्संग मंदिर है और हम आपको संध्या के समय में जो है लेकर जाएंगे। मैंने आग्रह किया तो कहा अवश्य लेकर जाएंगे बाबा, गुरु महाराज का काम है, अपना काम थोड़ा करने के लिए आए हैं। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद लेकर यहाँ आना हुआ कि जो 5 जनवरी से और 15 जनवरी तक यह साधना शिविर और 2 दिन का विराट आयोजन सत्संग है। यह सत्संग को आप लोगों को सफल बनाना है, या गुरु महाराज का काम आप लोगों का काम है। और मेरा अंदर में यह उद्देश्य है कि जो सिर्फ साधक ही नहीं, चाहे सत्संगी हो, क्योंकि मेला भी लगता है वहां पर जनवरी में जो है 14 जनवरी को, चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो, जो भी घूमने के लिए आएगा और 1 जनवरी से जो भंडारा शुरू होगा
तो भंडारा मेला तक भंडारा चलता ही रहना चाहिए, ताकि आश्रम और विकसित होगा। कि अब जो है भंडारा मिल रहा है, लोग घूमने वाले भी आएगा, घूमेगा। तो यही उद्देश्य से आप लोगों के पास मेरा आना हुआ है। जहां तक हो सके अभी जो है, और मैं आग्रह करेंगे आप लोगों से कि और गाँव का जो भी है जैसे भी हो, यही मेरा आने का उद्देश्य रहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी।